क्लासिकल आर्ट्स में एक ट्रेडिशन है कि आपकी शागिर्दी की रस्म होती है और वो करनी होती है, क्योंकि ये माना गया कि उस्ताद लोग जो हैं वो उनकी बरकतें और दुआएं और साथ में एक सनद होती है कि ये हमारा शागिर्द है या ये हमारी शागिर्द है। तो उसमें ये है कि वाकई बाबा महाराज भी कहा करते थे कि भाई अब तुम जो भी गलती करोगी वो हमारे सर पे आएगी। कि मतलब है कि हमने जो तुम्हें अपने साए के तले ले लिया और बाकायदा ऐलान किया कि तुम हमारी शागिर्द हो। तो बहुत कहते रहते थे कि रस्म करनी है शागिर्दी की, लेकिन ये है कि फिर जाहिर है मुझ पे था कि मैं कितनी कमिटेड हूँ, मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। तो बिल्कुल कराची जाने से पहले मैंने कहा उनसे कि ये रस्म करते हैं, मुझे करनी, मुझे बाकायदगी से आपकी शागिर्दी में आना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करते हैं। अब वो उस वक्त नई नई आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग बन रही थी और अभी वो बिल्कुल ही तामीराती उसमें से गुजर रही थी कि एक कमरा था टूटा फूटा, अभी वो बना भी नहीं था। वहीं पे बाबा महाराज ने कहा कि ठीक है, हम यहीं करते हैं ये रस्म शागिर्दी की, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 दिन बाद मुझे शायद कराची जाना था। तो अब आपको मैं बता नहीं सकती कि दावत भी दी बाबा महाराज ने। सलीम गिलानी साहब जो रेडियो के डायरेक्टर रहे थे, और बहुत बड़े बड़े फनकारों को उन्होंने रेशमा को इंट्रोड्यूस किया था। और बहुत मेहदी हसन खान साहब के उन्होंने बहुत गाने रिकॉर्ड किए। बड़ा नाम था सलीम गिलानी साहब का, वो थे। फिर ज़ाहिर सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, दोनों भाई मेरी रस्म में आए हुए थे शागिर्दी की। शरीफ खान पुंछ वाले साहब आए थे, छोटे गुलाम अली खान साहब आए, उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब आए, इमदाद साहब तबला बहुत अच्छा बजाते थे, वो आए। मतलब है कि बुजुर्ग और पुराने सब लोग बैठे हुए थे। माँ जी आई, जो कि यावर भाई आए, यावर हयात साहब, और भी बहुत सारे लिखारी और इस तरह के लोग, क्योंकि बाबा महाराज की तो आगे पीछे बहुत लोग होते थे, मुझे भी बहुत प्यार करते थे उनकी वजह से, जाहिर है। लेकिन ये है कि वो देख के खुश होते थे, दुआएं देते थे। अब उस रस्म में ये है, मुझे तो मालूम नहीं था, फिर मैंने उनसे पता किया। तो उसमें फिर जाहिर है कि वो गंडा बांधा जाता है। वो गंडा मुझे बाबा महाराज ने पहनाया, और एक रस्म होती है, उसमें पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं। और फिर मैं आपको बता नहीं सकती उस दिन एक बाबा के चेहरे पे क्या एक रूहानियत थी। और मुझे भी ऐसे लगा कि आज मैं वाकई एक छतरी के तले एक बाकायदगी से आ गई। तो उस दिन फिर ये होता है कि उस दिन फिर आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो आपका उस्ताद चाहता है। तो उस दिन बाबा महाराज ने मुझे जो रक्स करवाया था वो 7.5 मात्रे में करवाया था। अब वो शुरू से कहते आ रहे थे कि तुम मेरी जुबान बन जाओ, बस जब मैं कुछ बोला करूं तो तुम बस कर जाया करो। क्योंकि कई दफा तो मुझे ऐसे फंसा देते थे कि तेज, इतनी तेज कोई चीज एकदम हो जाती थी कि मुझे लगता था कि उफ अल्लाह मैं कैसे। लेकिन कहते थे नहीं, बस ये कर जाओ। तो वो एक हिम्मत और एक वलवला, एक जोश, और वाकई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में भी थी, मैं काफ़ी करती रहती थी, उनके पीछे पड़ी रहती थी। तो उस दिन 7.5 मात्रे एक एक चीज़ पे ये सारे उस्ताद लोगों ने दाद दी। अब तो आजकल तो ना किसी को पता होता है कि 3 ताल क्या है और क्या। बहुत मुश्किल है कि आप ये इस तरह की एक चीज़ को शेयर करें या लोगों के साथ इसको, इसकी खूबसूरती का जिक्र भी करें, क्योंकि ये मेरी बहुत एक हसरत है कि कथक के बारे में बारीकी से मैं बात करना चाहती हूँ, और आगे आगे चल के मैं उसकी बारीकियों की आपसे बात करूँगी। क्योंकि अ, ये बहुत मुझे कमी लगती है कि अ, बहुत कम लोग हैं जो इंटरव्यू भी करें तो उनको फिर कथक के बारे में और इवन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको मालूम करना पड़ता है ना, ये तालीम है। इसके बारे में एकेडमिकली मालूम करना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। हालांकि लोगों ने हिंदुस्तान में और दुनिया में शायद इस पे बहुत किताबें भी लिखी हैं, लेकिन ये एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला हम पूरी सीरीज़ करेंगे कि कथक के बारे में मैं आपको उसकी बारीकियों से बताऊंगी।